Hello, good morning class. I am Prakash Sundar, your biology teacher. Class 9th. Today's start your topic is water pollution. Okay students. तो हमने पहले डिस्कस किया था एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाट आज का टॉपिक है आपका वाटर पोल्यूशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पोल्यूशन किसके थ्रू कॉज होता है, पॉल्यूटेड पार्टिकल्स। किसके थ्रू कॉज होता है, पॉल्यूटेड पार्टिकल्स। जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू वाटर पोल्यूशन कॉज होता है, या फिर एयर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। पॉल्यूटेड पार्टिकल्स जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वेस्ट सब्सटेंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही ये क्रिएट होते हैं। और डिफरेंट activities created by their humans and affected the environment। जिससे environment क्या होता है, affected होता है। and also affected livings। वाई, क्योंकि लिविंग ऑलवेज इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट से। तो जब तक जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। तो इसीलिए ये इंटरेक्ट रहते हैं, अटैच रहते हैं विद द इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो जब तक अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लिविंग थिंग होगी तो इन्वायरमेंट से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और लिविंग थिंग्स भी होते हैं। तो आप इकोसिस्टम जानते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स से। तो बायोटिक इज अ लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये वाटर जो होता है पॉल्यूटेड होता है और जिसके थ्रू जो इस एक्वेटिक की जो बॉडीज होती है वो कैसे हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। और इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो वाटर पोल्यूशन किसके थ्रू कॉज होता है। कुछ पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं फिजिकल पॉल्यूटेंट, कुछ होते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट, कुछ होते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। सबसे पहले यहाँ पर वाटर पोल्यूशन कहते किसे हैं, ये बात करते हैं। एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल quantities of water due to addition of foreign organic, inorganic and biological या radioactive substance that affect the aquatic life। तो जितने भी मतलब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल भी पॉल्यूटेड पार्टिकल्स आ जाएंगे और फिजियोलॉजिकल पॉल्यूटेड पार्टिकल्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ये इफ़ेक्ट करते हैं, वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। और जिससे ये एक्वेटिक लाइफ कैसी हो जाती है, हार्म्स हो जाती है। जिसमें जो लेक हैं, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, इनमें जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो लिविंग्स रहते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या अनदर वर्ड्स में हम कहते हैं कि द कंटेमिनेशन of fresh water due to addition of harmful substance making it until for us the called water pollution। or pollution of water is one of the most serious environmental problems। क्योंकि जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एक इन्वायरमेंट की सीरियस प्रॉब्लम है। अगर वाटर को हम सेव नहीं कर पाएंगे, अगर वाटर को हम फ्रेश नहीं कर पाते हैं तो इसको गंदा भी ना होने दें, ठीक है। तो इस एक मतलब अभियान भी चलाया गया मोदी के थ्रू, जिसे मतलब गंगा एक्शन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान मतलब गंगा को वाटर को फिल्ट्रेशन करना है, वाटर को प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है, वाटर को साफ रखना। तो इसमें ये कॉज किसके थ्रू होता है, बहुत सारे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं
सबसे पहले फिजिकल पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं। दीज इंक्लूड हीट एंड ऑयल स्पेल्स। तो जो ऑयल के सब्सटेंस होते हैं, जो इन्वायरमेंट के थ्रू टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सनलाइट के थ्रू, जिससे वाटर बॉडी भी कैसी होती है, हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिससे इनके जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, जो वाटर को अफेक्टेड कर देती हैं। ठीक है। अच्छा, केमिकल पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? केमिकल जो वाटर को पोल्यूशन कॉज करते हैं, केमिकल्स आप जानते हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जिसे इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं, जिससे क्रॉप्स में बीमारी लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट कहलाते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं या फिर जो इंसेक्ट होते हैं क्रॉप्स में लग जाते हैं, उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए क्या लगाते हैं, केमिकल्स लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स हैं। इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं और पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आते हैं, DDT है, BHC है, पॉली क्लोरोनेट है। ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिसके थ्रू ये जो सॉइल होती है, सॉइल भी अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है। ये केमिकल्स क्रॉप्स में जाएगा, क्रॉप्स तो अफेक्टेड होगा ही, उनसे जो ग्रेन्स तो अफेक्टेड होते ही हैं, और क्या होते हैं, इंसेक्ट किल हो जाते हैं। लेकिन इससे जो सॉइल होता है, सॉइल भी अफेक्टेड हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। जानते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ये जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करना, लेस कर देना, वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल कैसी होती है, अनफर्टाइल हो जाती है, फर्टाइल से अनफर्टाइल हो जाती है। वाई? क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप के हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस। ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू सॉइल इरोजन भी हो जाता है, और इससे जब बारिश होती है तो बारिश के साथ है, बारिश के पानी के साथ ये जितना भी केमिकल्स होता है वो रिवर या पॉन्ड में चला जाता है, और जिससे वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, और इससे एक्वेटिक लाइफ पूरी क्या होती है, अफेक्टेड हो जाती है। तो उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडीज में, वो भी कैसे हो जाते हैं, डेड या डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, या फिर कुछ प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, ग्लीना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनियम फिशेज भी होती हैं, टैडपोल्स, बहुत सारे ऑर्गेनियम्स आते हैं एक्वेटिक बॉडीज में। कुछ प्लांट्स भी होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनको होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो पूरे एक्वेटिक लाइफ की जो फूड चैन होती है, ट्रॉफिक लेवल होता है, वो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है। इससे किससे, केमिकल पॉल्यूटेंट से। तो मैंने यहाँ पर सॉइल इरोजन के बारे में थोड़ा बताया। सॉइल इरोजन किसके थ्रू होता है, पेस्टिसाइड्स के थ्रू सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। ये होता है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि लिविंग के थ्रू, और लिविंग के थ्रू या फिर ह्यूमन के थ्रू बहुत सारे मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स का जो वेस्ट होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, या फिर हाउस का वेस्ट मटेरियल्स, इनसे भी क्या होते हैं, वाटर बॉडीज इफेक्टेड होती हैं। जैसे हम घरों की जो सब्जियां होती हैं, सड़े गले फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। और हाउस का जितने भी डोमेस्टिकेटेड जो वेस्ट होता है, हम रिवर में डालते हैं, पॉन्ड में डाल देते हैं, तो जिससे भी ये इफेक्ट हो जाते हैं। और जो बायोलॉजिकल मीन्स कुछ माइक्रोब से फॉर्म हो जाते हैं, अबायोटिक और बायोटिक, अबायोटिक माइक्रोब से डिफरेंट टाइप की हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होते हैं, और जिससे वाटर क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है। तो मैंने ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया कि वाटर कैसे अफेक्ट होता है। अच्छा, मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है? आप जानते हैं कि किसके थ्रू वाटर पोल्यूशन होता है, मेन सोर्स है। चलो हम देखते हैं ये मेन सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले सीवेज देखते हैं, जो मतलब आसपास के जो नाले का पानी होता है, गटर का पानी होता है,
और इनको हम क्या करते हैं, बड़े बड़े नालों में डाल देते हैं और नालों के थ्रू रिवर या पॉन्ड या लेक में चला जाता है, सी वाटर में चला जाता है, जिससे ये सारा वाटर कहते हैं इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लार्ज फ्लोरेंस होते हैं, लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, हैवी डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स होते हैं, जिसके थ्रू ये एसिडिक वाटर का जो होता है एसिडिक हो जाता है और इससे ये इफेक्टेड होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो जो फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनकी फैक्ट्रियों की साफ़ सफाई करते हैं, जो बड़े बड़े मेटेलिक मशीन्स होती हैं तो उनको क्या करते हैं, धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है, तो जिनके जो मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं। जो जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है नालों में डाल देते, नालों से वाटर बॉडीज में डाल देते हैं और जिससे ये लेक, पॉन्ड और रिवर का वाटर का होता है इफेक्ट हो जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ की पूरी इफेक्ट हो जाती है। जो मैंने ट्रॉपिक लेवल माइक्रोब्स वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो वाटर बॉडी होती है वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर में हो जाती है। सिंथेटिक सॉप और डिटर्जेंट्स, घरों का जो मतलब हम डेली कपड़े धुलते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, ये सिंथेटिक सॉप एंड डिटर्जेंट्स हैं। साफ़ सफाई करते हैं और जो सॉप का जो वाटर होता है वो डिटर्जेंट्स होता है वो किस में डाल देते हैं, नालों के थ्रू रिवर और पॉन्ड में चला जाता है। हाउस का जो वेस्टेज वाटर होता है, ठीक है, उसको हम किस में मतलब जिससे रिवर या पॉन्ड्स में पहुंच जाता है, जिससे ये मतलब वाटर बॉडीज़ कैसी होती है, इफेक्टेड हो जाती है और ये भी हार्मफुल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स हैं, तो ये कुछ सोर्स हैं और नेक्स्ट इज नेक्स्ट वाटर बॉडीज़ के कुछ यूनिट हैं अफेक्टेड होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं, घरों के जो वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सभी क्या होते हैं, अफेक्टेड करते हैं वाटर बॉडीज़ को। और पेट्रोलियम ऑयल सब्सटेंस जो इमल्सिफाइड करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में जो ऑयल निकलता है, जिससे ये वाटर बॉडीज़ पे पहुंच जाता है और ये केमिकली अफेक्टेड करता है वाटर बॉडीज़ को, और ये जिससे इसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। हीट तो मैंने बताया है कि मतलब हीट करने से टेम्परेचर, जब सनलाइट के थ्रू इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर बॉडीज़ भी कैसे होता है, वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, वाटर का जो होता है हीट हो जाता है, जिससे मतलब भी अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैसे अफेक्ट होता है वाटर बॉडीज़ उसके बारे में बताया। दूसरा है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज से मतलब क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले ह्यूमन, जैसे जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, ऐसा पानी पीने से एनिमल्स में या फिर ह्यूमन में बहुत सारे डिसऑर्डर्स के क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज़ कॉज हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, लाइक वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, ये क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पर गंदगी होती है, वेस्ट वाटर होता है। और इसमें इनके थ्रू ऐसा मतलब पानी पीने से जैसे जानवर पी लेते हैं कभी कभी लेक, पॉन्ड, रिवर का, तो मतलब डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग में भी और एनिमल्स में भी, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, डायसेंट्रिक है, जॉइंडिस है, हेपेटाइटिस है, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स कॉज हो जाते हैं। और डिस्ट्रक्शंस ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स हैं। तो मतलब आप जानते हैं कि जो व्हेन अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, साफ़ सफाई वाला पानी या फिर जो भी वेस्टेज हुआ, वो सभी नालों के थ्रू किस में डाल दिया जाता है, अभी मैंने जिससे कि बताया कि रिवर, पॉन्ड, लेक में चला जाता है, जिससे ये इफेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन में हम ये समझेंगे कि आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज होती है
अगर पानी रुका हुआ होगा, ठहरा हुआ होगा पानी, तो उसमें क्या होती है, जो एल्गी फॉर्म हो जाती है, ग्रीन कलर की जो एल्गी हो जाती है वो फॉर्म हो जाती है, तो उसे एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे जेजरे टाइप के ग्रीन हरे रंग के वाटर बॉडीज में फॉर्म हो जाते हैं, और वाटर बॉडीज़ के उसको बिल्कुल घेर लेते हैं, सनलाइट को अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। तो मतलब लार्ज अमाउंट्स में एल्गी फॉर्म हो जाती है उसमें, और ये एल्गी कैसे एल्गी क्या करता है, एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, और इससे टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक वाटर होता है वो कैसे होता है, एसिडिक हो जाता है या फिर टॉक्सिक हो जाता है, जिससे रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी वो कैसे होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं यूट्रिफिकेशन में। तो यूट्रिफिकेशन को एल्गल ब्लूम भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, यूट्रिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, एल्गल ब्लूम। क्लियर हो गया। अच्छा, बायोमैग्नीफिकेशन में हम ये देखते हैं कुछ मतलब हाँ, जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन ऑफ केमिकल्स, तो ये मतलब आप अभी मैंने आपको बताया कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट ये लिविंग होते हैं, इनको किल करने के लिए हम केमिकल का यूज़ करते हैं, डीडीटी होता है, फिनाइल होता है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिससे ये अफेक्ट उड़ जाता है। ओके, जितना भी इन्वायरमेंट्स होता है या फिर सॉइल होती है या वाटर बॉडी जो होती है, वो भी सभी क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, और इसी को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है इसमें। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, जो माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। माइक्रो बायोमैग्नीफिकेशन मोस्टली बाय लिविंग थिंग्स, माइक्रोब लिविंग थिंग्स आएंगे, और जितने भी वेस्टेज होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। कुछ वेस्टेज को मोस्टली वेस्टेज होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे डीडीटी होता है, केमिकल्स होता है, फिनाइल होते हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जिसे हम कहते हैं, केमिकल्स, या फिर मतलब प्लास्टिक्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, और जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दीज आर रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड क्रिएट द and affect the aquatic water bodies, and create the different types of disorder and affected of an living things। ओके, तो बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया। तो ये आपका वाटर पोल्यूशन हुआ। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, और एक कुछ अलग के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एसिड रेन भी इसी में इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो मैं लास्ट टाइम मैंने टॉपिक ये बताया भी था, एसिड रेन किसे कहते हैं, एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें हार्मफुल गैसेज से सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नाइट्रस मोनोऑक्साइड होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर नाइट्रस डाइऑक्साइड बनाएगा, और वाटर से रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो ये एसिड क्या करता है, एसिड एक गिरता है तो वाटर, जब फॉग के फॉर्म में या एसिड रेन के फॉर्म में एसिड अर्थ पे आता है, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करता है। ये भी जब ये गिरता है एसिड, तो वाटर बॉडीज़ पे भी गिरेगा, प्लांट्स पे भी गिरेगा, एनिमल्स पे, मतलब अर्थ पे गिरेगा। ठीक है, तो ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जिससे जो वाटर बॉडीज का पानी होता है वो कैसे होता है, एसिडिक नेचर में और भी इंक्रीज हो जाता है। एसिड तो होता ही है, और भी एसिडिक नेचर में जाते हैं, जिससे मतलब ये जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडी में, वो कैसे होते हैं, डेड या डिस्ट्रॉय होते हैं, जिससे ट्रॉपिक लेवल इफेक्ट होते हैं। तो मैंने आज वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया कुछ, और एयर पोल्यूशन तो मैं पहले बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।